हम बात करेंगे एक्टिविटी रेशियोज़ की। तो देखिए एक्टिविटी रेशियो है उन्हें हम वर्किंग एफिशिएंसी रेशियो के नाम से भी जानते हैं बिकॉज एक्टिविटी रेशियो इज कंसर्न विथ मेजरिंग द एफिशिएंसी इन असेट मैनेजमेंट. These ratio indicate the efficiency with which the resources available to the business undertaking are utilized, and activity ratio are useful in assessing the operational efficiency of a firm. क्रियाशीलता अनुपात जो है उसके द्वारा कंपनी के कार्य निष्पादनों की जांच की जाती है और उससे हमें यह जानकारी मिलती है कि कंपनी ने जो उसके पास जो उपलब्ध संसाधन है या जो सुविधा है उसके पास उपलब्ध है उनका सही ढंग से कुशलतापूर्वक लाभप्रद तरीके से उपयोग किया है या नहीं. और इन रेशियोज़ के द्वारा हमें यह जानकारी मिलती है कि कंपनी की प्रबंध की कार्यकुशलता जो है उसके अनुसार कंपनी की गतिविधियों का संचालन किया गया है या नहीं किया गया. इसीलिए इन्हें हम एक्टिविटी रेशियो और वर्किंग एफिशिएंसी रेशियो के नाम से जानते हैं. और जितने भी रेशियो कैलकुलेट करेंगे उन सभी रेशियो में कैलकुलेशन के लिए सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड सेल का प्रयोग किया जाता है. इसलिए इन्हें टर्नओवर रेशियो और सेल्स रेशियो के नाम से भी जाना जाता है. तो देखिए एक्टिविटी रेशियो में सबसे पहला रेशियो जो कैलकुलेट किया जाता है दैट इज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो. दिस रेशियो शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड एंड स्टॉक कैप्ट ड्यूरिंग दैट पीरियड. तो जो स्टॉक टर्नओवर रेशियो इसका सीधा संबंध किससे है? सेल से होता है और स्टॉक से होता है. तो स्टॉक न तो इतनी मात्रा में अधिक होना चाहिए कि अनावश्यक रूप से कैपिटल फंसी रहे और नहीं इतना कम कि प्रोडक्शन रुक जाए. इतनी मात्रा में अवश्य होना चाहिए कि जिससे कि वर्किंग कैपिटल जो है वो बनी रहे और उसका प्रोडक्शन नहीं रुके फर्म का. तो इस तरह से इस रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए देखिए क्या किया जाता है. इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक. क्लियर. अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हम तीन तरह से कैलकुलेट करते हैं. इन मैन्युफैक्चरिंग फर्म में कैसे कैलकुलेट करेंगे? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स. इन कमर्शियल कंसर्न कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करेंगे ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. फिर आ जाइए इन अदर फर्म्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को. और अगर हमारे ऊपर वाली कोई भी हमें सूचना नहीं दी, केवल सेल्स का पता है हमें और प्रॉफिट का पता है, तो सेल्स माइनस ग्रोस प्रॉफिट. उसके बाद एवरेज स्टॉक को कैलकुलेट करेंगे. एवरेज स्टॉक को करेंगे ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2. साथ ही में स्टॉक वेलोसिटी की सहायता से जो स्कंद की गति है उसकी जानकारी भी हमें मिल जाती है. स्टॉक वेलोसिटी को हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ डेज ऑब्लिक मंथ्स इन द ईयर अपॉन स्टॉक टर्नओवर रेशियो और एवरेज स्टॉक अपॉन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इनटू नंबर ऑफ डेज और मंथ्स इन ए ईयर. तो चलिए एक क्वेश्चन की सहायता से इसको और अच्छे से समझ लेते हैं. हमारे सामने क्वेश्चन दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक परचेज कैरीज इनवर्ड सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है. तो देख लेते हैं कैसे कैलकुलेट करना है टर्नओवर रेशियो स्टॉक टर्नओवर रेशियो. पेंसिल हम चेंज कर लेते हैं. कैसे स्टॉक टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला हमेशा साथ में लिखते चले जाइएगा जिससे आपको याद हो जाएगा. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक. ठीक है. तो देखिए वर्किंग नोट में हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है. सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. देखिए अब हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है इसमें. ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस कैरीज माइनस क्लोजिंग स्टॉक. क्लियर. तो कितना कितना दिया देखिए ₹40,000 ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है प्लस परचेज दिया हुआ है हमें 80,000 कैरीज इनवर्ड दिया हुआ है हमें 10,000 माइनस कर देंगे हम क्लोजिंग स्टॉक 30,000. कितना आ गया ये हमारे पास अमाउंट ₹1 है. क्लियर. फिर हम कैलकुलेट करेंगे ये पहला वर्किंग नोट, ये दूसरा है हमारा एवरेज स्टॉक.
एवरेज स्टॉक कैसे कैलकुलेट करेंगे? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2। तो कितना आ गया ये? ओपनिंग स्टॉक कितना दिया है देखिए, 40,000 प्लस 30,000 अपॉन 2 इक्वल्स टू ₹35,000। चलिए फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना निकला हमारे पास? 1,00,000 रुपीज़ 1,00,000। एवरेज स्टॉक निकाला हमने ₹35। ये आ गया है 2.86 टाइम्स। क्लियर? तो इस तरह से इसको कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए सेकंड जो हमारा है डेटर टर्नओवर रेशियो और रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो। तो देखिए डेटर टर्नओवर रेशियो है, ये रेशियो हमें देनदारों की वसूली का गुणात्मक विश्लेषण करने के लिए ज्ञात किया जाता है। इसे संस्था के जो कुल डेटर्स हैं तथा जो क्रेडिट जो सेल्स हुई है उसके संबंध को स्थापित करने के लिए ज्ञात किया जाता है कि कितना जो सेल्स का भाग है वो देनदारों के रूप में असंग्रहित रह गया है। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं इसे? डेटर टर्नओवर रेशियो इक्वल्स टू नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज रिसीवेबल्स। रिसीवेबल्स में क्या क्या आ जाएंगे? डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल्स। और इसके साथ एवरेज कलेक्शन पीरियड भी कैलकुलेट किया जाता है। एवरेज कलेक्शन पीरियड है वो देनदारों से धन संग्रहण या वसूली के औसत समय को प्रदर्शित करती है। ठीक है, तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स मल्टीप्लाई बाय 365 डेज अपॉन नेट क्रेडिट सेल्स। तो चलिए हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसको हम समझ लेते हैं। हमारे देखिए इसमें सेल्स दिया हुआ है, रेवेन्यू टोटल ग्रोस रेवेन्यू दी हुई है, फिर कैश रेवेन्यू, उसके बाद रिटर्न्स दिया हुआ है, फिर डेटर्स का ओपनिंग क्लोजिंग, बिल्स ओपनिंग क्लोजिंग और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं अब हम डेटर टर्नओवर रेशियो। कैसे कैलकुलेट करेंगे? फॉर्मूला बताइए चलिए। हाँ लिखिए, नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज रिसीवेबल्स। हमेशा साथ में अपने फॉर्मूले लिखते चाहिए। मैं हमेशा कह रही हूँ जब भी आपका वीडियो बनाया है कि साथ में लिखेंगे तो उससे आपको याद होता चला जाएगा। ठीक है, तो चलिए वर्किंग नोट में हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है। इसमें सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे हम नेट क्रेडिट सेल्स। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे? टोटल ग्रॉस सेल्स माइनस कैश सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न्स। क्लियर? कितना दिया देखिए, रुपीज़ टोटल ग्रोस सेल्स है हमारे पास 5,00,000 माइनस कैश सेल्स दी हुई है 1,80,000, उसमें से सेल्स रिटर्न दिया हुआ हमें 28,000। हो गया अमाउंट ये ₹2,92,000। क्लियर? चलिए सेकेंड वर्किंग नोट में हम कैलकुलेट करेंगे एवरेज रिसीवेबल्स। क्लियर? एवरेज रिसीवेबल्स को कैसे कैलकुलेट करना है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रिसीवेबल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रिसीवेबल्स अपॉन 2। क्लियर? तो कितना कितना आ गया ये देखिए, ये आ गया 36,000 दिया हुआ है। डेटर्स ओपनिंग स्टॉक 36,000 प्लस 24,000 प्लस रुपीज़ में कर लीजिए इसे, रुपीज़ इधर आ जाइए, बिल्स रिसीवेबल्स हमारे पास 10,000 प्लस
क्लोजिंग 20,000 अपॉन 2। क्लियर? कितना आ गया ये? ₹90,000 अपॉन 2। ये आ गया हमारे पास 45,000 रुपीज़, 45,000। तो इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, इधर आ जाइए। नेट क्रेडिट सेल हमने निकाला 2,92,000 और एवरेज रिसीवेबल्स हमने निकाले हैं 45,000। तो कितना आ गया ये? 6.49 टाइम्स। क्लियर? चलिए अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हमने फर्स्ट किया, इसी में हम सेकंड कैलकुलेट कर लेते हैं। एवरेज कलेक्शन पीरियड, एवरेज कलेक्शन पीरियड कैसे कैलकुलेट करेंगे? एवरेज रिसीवेबल्स अपॉन नेट क्रेडिट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 365। देखिए सब कुछ हमने कैलकुलेट कर रखा है। एवरेज रिसीवेबल्स हमारे पास आ गए 45,000। नेट क्रेडिट सेल हमने कैलकुलेट कर ली है 2,92,000 मल्टीप्लाई बाय 365। तो ये आ गया 56.25 और वी कैन से 57 डेज। क्लियर? तो इस तरह से ये कैलकुलेट हो जाएगा। चलिए अब जो थर्ड टर्नओवर रेशियो है वो है क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो इज द रेशियो बिटवीन नेट क्रेडिट परचेज एंड द एवरेज अमाउंट ऑफ क्रेडिट आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द ईयर। इट मीन्स जो लेनदार आवर्त अनुपात है उसकी गणना उधार क्रय और व्यापारिक लेनदारों के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए की जाती है। क्लियर? और ऊंचा लेनदार अनुपात शीघ्र भुगतान को प्रदर्शित करता है, जबकि नीचा जो लेनदार अनुपात होता है वो भुगतानों में देरी को प्रदर्शित करता है। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं? क्रेडिटर्स और पेबल टर्नओवर रेशियो इक्वल टू नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल्स। इसमें क्या क्या कैलकुलेट होगा? इंक्लूड होगा क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल्स। और वी कैन कैलकुलेट ऑल्सो दिस रेशियो नेट क्रेडिट परचेज अपॉन ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल प्लस क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल अपॉन 2। तो इस तरह से इसको कैलकुलेट किया जा सकता है। साथ ही एवरेज पेमेंट पीरियड को कैसे कैलकुलेट करेंगे? एवरेज पेबल अपॉन नेट क्रेडिट परचेज मल्टीप्लाई बाय 365 और 365 ऑन क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो की सहायता से भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए हमारे सामने क्वेश्चन है, इसके अकॉर्डिंग हमें क्या कैलकुलेट करना है? क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो और एवरेज पेमेंट पीरियड हमें कैलकुलेट करना है। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं इसको भी। सॉल्यूशन देख लीजिए। सबसे पहले कैलकुलेट करना हमें क्रेडिटर्स टर्नओवर, ये करना है हमें नेट क्रेडिट परचेज अपॉन पेबल्स। क्लियर? तो देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे? एवरेज पेमेंट पीरियड इक्वल्स टू पेबल्स अपॉन नेट क्रेडिट और परचेज इंटू 365। पेबल्स में हम क्या क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? इक्वल्स टू क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल्स। क्लियर? तो चलिए अब कैलकुलेट कर लेते हैं एवरेज पेमेंट पीरियड। उससे सबसे पहले हम उसमें करेंगे नेट क्रेडिट
परचेज। देखिए हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है, पेबल, नेट क्रेडिट परचेज। तो देखिए सबसे पहले नेट क्रेडिट परचेज के ऊपर चले जाइए, कैसे हो जाएगा, टोटल परचेज माइनस कैश परचेज माइनस परचेज रिटर्न्स। क्लियर, कितना आ गया ये, ₹6 लाख माइनस कैश परचेज कितना है, 1,30,000 माइनस परचेज रिटर्न आ गया 51,000 इक्वल्स टू ये आ गया ₹4,19,000। ठीक है, एक हमारा निकल गया है। फिर निकालेंगे पेबल्स, क्रेडिटर्स प्लस पेबल, ये क्या कितना कितना है, देखिए रुपीज़ क्रेडिटर्स दिए हुए हैं 1 लाख प्लस बिल्स पेबल दिए हुए हमें 60,000, ये हो गए ₹1,60,000। क्लियर, तो आ जाइए, एवरेज पेमेंट पीरियड को निकालना है और नेट क्रेडिटर टर्नओवर रेशो। तो नेट क्रेडिट परचेज हमने कैलकुलेट कर ली, दैट इज ₹4,19,000 अपॉन पेबल हमने निकाल लिए हैं, ये है ₹1,60,000। तो ये हो गया 2.62 टाइम्स। क्लियर, और एवरेज पेमेंट पीरियड कैसे कैलकुलेट करना है, वो हो गया पेबल अपॉन नेट क्रेडिट परचेज इंटू 365। तो ये हमने निकाल लिया है ₹1,60,000 अपॉन ₹4,19,000, ये और मल्टीप्लाई बाय 365, ये आ गया है 139.98 और वी कैन से 140 डेज। तो इस तरह से जो क्रेडिटर टर्नओवर रेशो और एवरेज पेमेंट पीरियड रेशो उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के रेशो की बात करेंगे।